अल्बेर कामू की। अल्बेर कामू इस प्रकार, जैसी ये चिट्ठी है, उसको अगर अल्बेर कामू की भाषा में समझा जाए तो ये डिविजनरी इंटेलेक्चुअलिज्म है। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तब सामने आता है जब हम ये देखते हैं कि ये चिट्ठी लिखने वाले कौन हैं। और जब आप इनको देखते हैं, इन चिट्ठी लिखने वाले लोगों को समझते हैं, तब आपको समझ में आता है कि अल्बेर कामू ने जो दशकों पहले कहा था वो कैसा इन लोगों पर फिट बैठता है। यह चिट्ठी केवल कुछ सेवानिवृत्त रिटायर्ड लोगों की आवाज़ नहीं है, यह उन व्यक्तियों के समूह की आवाज़ है जिनमें से कई की सार्वजनिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक झुकाव, सरकारी लाभ, विवादित नियुक्तियां, भ्रष्टाचार और विचार के रूप में सत्ता पक्ष से निकटता भरी हुई है। सबसे ऊपर दर्ज नाम है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल का। इनका पूरा कैरियर कंट्रोवर्शियल रहा है, विवादों में घिरा रहा है। मई 2001 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इनकी नियुक्ति के पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, आईबी ने, इनकी ईमानदारी और राजनीतिक प्रतिबद्धता पर गंभीर आपत्तियां दर्ज की थी। इतना ही नहीं, उस समय के हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायणन ने उनकी नियुक्ति की फाइल वापस भेज दी थी, जो भारतीय संवैधानिक इतिहास में बेहद दुर्लभ माना जाता है। इसके बाद कानून मंत्री अरुण जेटली ने एक विस्तृत गोपनीय नोट लिखकर आईबी की रिपोर्ट को नकार दिया था और गोयल की नियुक्ति का बचाव किया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पुनः उनकी फाइल पर साइन किए और अंततः तत्कालीन राष्ट्रपति नारायणन की अनिच्छा के बावजूद उनको अपॉइंट कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद जब गोयल साहब सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए तो अगले ही दिन मोदी सरकार तब तक आ गई थी, उन्हें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया नेक्स्ट डे, जो कि एक बेहद असामान्य गति से हुई नियुक्ति थी और इस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठे थे। इसी तरह इसमें संजीव त्रिपाठी साहब शामिल हैं, जो पूर्व रॉ के प्रमुख रह चुके हैं। हमारी जो विदेशी खुफिया एजेंसी है, 2014 में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, इसलिए निष्पक्ष बुद्धिजीवी तो वो भी नहीं है। एक खुफिया एजेंसी का प्रमुख का किसी राजनीतिक दल में प्रवेश भी अपने आप में पूरी एक कहानी है। पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी, जो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी की पत्नी है, उनका हस्ताक्षर भी इस पत्र में है। उनके पति केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने भी इसमें दस्तखत किए हुए हैं। एक पूर्व डीजीपी हैं निर्मल कौर, जिनके बारे में मीडिया में कई रिपोर्टें आईं कि वे 2024 में भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। YC मोदी, जो NIA के पूर्व प्रमुख हैं, गुजरात दंगों की SIT में शामिल रहे, क्लीन चिट दी उन्होंने बड़े लोगों को और फिर उन्हें केंद्र सरकार ने बड़ा महत्वपूर्ण पद दिया।